हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्वी प्रोत्साहन योजना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था और सरकार के द्वारा यह बात भी बोला गया था कि आपको 2 तारीख से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगा हर महीने 1000 पेंशन के लिए। लेकिन आज 4 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक कोई अपडेट आपके सामने नहीं आया है। और एक अपडेट आया भी है तो ये अपडेट ये है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग फॉर्म का आवेदन करेंगे। आपके पास राशन कार्ड भी होगा, आपके पास आधार कार्ड भी होगा, लेकिन इसके होने के बावजूद भी आपको मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्वी प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब आपका दिमाग सटक गया होगा कि आखिर क्यों, सब कुछ होने के बाद क्यों नहीं मिलेगा। तो इसका हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके वजह से आपको मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्वी प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, ये जरूरी चीजें हैं, ये सब चीजें आपके पास होना जरूरी है, तभी आपको मिल सकेगा। पहली क्या चीजें हैं उस पर हम देख लेते हैं। पहली चीजें आपके सामने ये आ जाता है, ये आपके साथ शर्तें आ जाता है कि सबसे पहले आपको झारखंड का निवासी होना चाहिए। झारखंड का निवासी है तभी आपको मिलेगा। अगर अभी भी आपका कहीं बाहर स्टेट से आए हुए और आपने आधार कार्ड में अपना करेक्शन नहीं करवाया है, एड्रेस अपडेट नहीं करवाया है, तो आप अभी अपडेट करवा लें। 24 घंटा में आपका अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप इस चीज का लाभ ले सकेंगे। पहली चीजें आपने ये जान ली। दूसरी चीजें 21 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 21 साल से अगर 20 साल भी है तो आपको नहीं मिलने वाला। तो फिर अगर 50 साल से भी अधिक है उस केस में भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको कैसे मिलेगा? तो आपको 21 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक ना। ये बातें आपने समझ लिया। और साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड है, लेकिन उसमें अलग अलग डेट दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, जन्म तारीख अलग अलग है। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपका देखा जाएगा कि आपके आधार कार्ड में क्या है। जो आपके आधार कार्ड में होगा वही चीजें मान्य होगा। अगर वोटर कार्ड में आपका 21 साल से 50 साल के अंदर आते हैं तो वोटर कार्ड मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड में ही जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड होगा आपका, ठीक है। आपने ये जान लिया। तीसरा कंडीशन आपके साथ ये बचता है कि आपके परिवार में से 8 लाख से कम की इनकम है सालाना, तब आपको मिलेगा। क्योंकि अगर 8 लाख से अधिक का है तो कहीं ना कहीं आप एक सेटल परिवार हैं, आप गरीबी रेखा के तहत नहीं आते हैं, तब उस केस में भी आपको नहीं मिलने वाला है मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्वी प्रोत्साहन योजना का लाभ, ठीक है। आप इतना चीज जान लिए। साथ में एक चीज और भी जान लीजिए, आपका जो पासबुक है, आपका जिस भी बैंक अकाउंट में खाता है वो सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। बहुत केस में क्या होता है कि आपने हस्बैंड वाइफ या फिर किसी के साथ ज्वाइंट खाता हो जाता है, तो अगर ज्वाइंट खाता है तो उस केस में भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपका सिंगल खाता होना चाहिए और साथ ही साथ डीबीटी होना जरूरी है, तभी आप मुख्यमंत्री माई क्वी प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे केस में क्या होता है कि उसका राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं है, तो उसका क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका है और उन सब में जो कमेंट आ रहा है वो यही चीजें कि मेरा राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं हुआ, तो उसका क्या होने वाला है। तो देखिए, मैंडेटरी 3 चीज है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका वोटर कार्ड। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो मुख्य रूप से यही चीजें मान्य है। और अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो उसके लिए जिस टाइम से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, उस टाइम जो भी न्यू अपडेट आएगा वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते कि अगर आपके पास नहीं है तो भी हो जाएगा। तो फिलहाल आने वाले टाइम में ही से छोड़ देते हैं कि अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है तो क्या होने वाला है। अगर आपका कोई भी राशन कार्ड है, चाहे ग्रीन राशन कार्ड है, लाल राशन कार्ड है, जो भी राशन कार्ड है, कोई सा भी राशन कार्ड है, उससे आपका काम चल जाएगा। आपके परिवार में से कोई भी केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में या फिर आपके परिवार में किसी को पेंशन मिल रहा है, आपका कोई शिक्षण संस्थान चल रहा है, आपके मानदेय मिल रहा है या फिर आपको पहले से पेंशन मिल रहा है, तो उस केस में आपको ये पेंशन योजना जो है मुख्यमंत्री माई क्वी प्रोत्साहन योजना, इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो आपने जान लिया कि किस किस में केस में नहीं मिलने वाला है।
जिसके परिवार में से कोई भी, जैसे भूतपूर्व सांसद रह चुका है, विधायक रह चुका है, आपके परिवार में से कोई नौकरी चाकरी वाले में से है, तो उस केस में भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपके परिवार में से किसी को पेंशन मिल रहा है तो उस केस में भी आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ कोई भी महिला ईपीएफ धारी है उसको भी नहीं मिलने वाला है। तो अब आपने जान लिया कि क्या क्या चीजें होने से आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो 2 तारीख को बोला गया था और अभी तक नहीं आया है, तो क्या ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो आपका उत्तर दे देते हैं, ये 2 प्रोसेस में होने वाला है, एक ऑनलाइन भी होने वाला है, दूसरा जो है ऑफलाइन, दोनों होने वाला है। ऑफलाइन जो है इसकी प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर जगह कैंप लगा करके ही आपका आवेदन लिया जाएगा, ठीक ना। तो ये एक साथ पूरे पंचायत में लाना संभव नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सबका हो सकेगा, ठीक ना। तो ये आपने समझ लिया। साथ ही साथ ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, सरकार इसमें एक चीज ये भी कहा है कि ऑनलाइन पोर्टल बहुत जल्द तैयार किया जा रहा है। जैसे ही तैयार हो जाएगा सीएससी के माध्यम से आपका ये काम बहुत सुनिश्चित हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप ये चीजें को कर पाओगे, ठीक ना। तो क्योंकि अगर आप ऑफलाइन भी काम कराते हैं ना, तो फिर भी आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, आपको ई केवाईसी कराने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें गलत है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आपको ई केवाईसी कराना अनिवार्य हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 15 नंबर में मैंने हाईलाइट कर दिया, सीएससी ई गरीबान सर्विस इंडिया लिमिटेड के दायित्व निर्वहन के विरुद्ध उन्हें भुगतान सेवाएं शुल्क ई केवाईसी हेतु शुल्क इत्यादि का भुगतान योजना अंतर्गत प्रशासनीय व्यय मद अधीन प्रावधानिक राशि के प्रावधान राशि से कराया जाएगा, ठीक है। आप समझ लिए कि अगर आप ऑफलाइन भी कराते हैं तो भी आपको ऑनलाइन यहाँ केवाईसी कराना ही होगा सीएससी के माध्यम से, ठीक ना। अब आपने ये जान लिया कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यही थी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आप चाहते हैं कि जो भी फिर नई कुछ ना कुछ तो अपडेट आएगा, वो चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप देख लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।